गायत्री की महिमा का वेद पुराणों में महात्म्य। गायत्री की महिमा का वेद शास्त्र पुराण सभी वर्णन करते हैं। अर्थ अथर्ववेद में गायत्री की स्तुति की गई है, जिसमें उसे आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन और ब्रह्म तेज प्रदान करने वाली कहा गया है। अथर्ववेद 11:71 में लिखा हुआ है, ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पवमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। अथर्ववेद में स्वयं वेद भगवान ने कहा है, मेरे द्वारा स्तुति की गई द्विजों को पवित्र करने वाली वेद माता गायत्री आयु, प्राण, शक्ति, पशु, कीर्ति, धन एवं ब्रह्म तेज उन्हें प्रदान करे। वृद्ध योगी याज्ञवल्क्य की स्मृति 1:16 में लिखा है, जिस प्रकार पुष्पों का सारभूत मधु, दूध का घृत रसों का सारभूत पेय है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार है। विश्वामित्र साहित्य में लिखा हुआ है, गायत्री मंत्र के समान मंत्र चारों वेदों में नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। महानारायणोपनिषद 15:1 में लिखा हुआ है, गायत्री वेदों की माता अर्थात आदि कारण है। मनु स्मृति में 2:77 पे लिखा है, परमेष्ठि प्रजापति ब्रह्मा जी ने 3 ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को 3 वेदों से सारभूत निकाला है। संवर्त स्मृति श्लोक 214 में लिखा हुआ है, पाप को नाश करने में समर्थ गायत्री के समान अन्य कोई मंत्र नहीं है। अतः प्रणव तथा महाव्याहतियों के सहित गायत्री मंत्र का जाप करें। सूत संहिता यज्ञ वैभव खंड 6:30 में लिखा हुआ है, अन्न और जल के समान कोई भी दान, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप, विहर्ति के समान अग्निहोत्र कोई भी नहीं है। आगे शास्त्र में लिखा है, गायत्री नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली है। अतः द्विज नित्य ही पवित्र हृदय से गायत्री का अभ्यास करें अर्थात जप करें। योगी याज्ञवल्क्य के स्मृति में 4:80 में लिखा हुआ है, गायत्री और समस्त वेदों को तराजू में तोला गया, 60 अंगों सहित वेद एक ओर रखे गए और गायत्री को एक ओर रखा गया। योगी याज्ञवल्क्य की 4:77 में लिखा हुआ है, वेदों के सार उपनिषद हैं और उपनिषदों का सार गायत्री और तीनों महाव्याहतियाँ हैं। संख स्मृति 12:24 में लिखा हुआ है, गायत्री वेदों की जननी है, गायत्री पापों को नाश करने वाली है। गायत्री से अन्य कोई पवित्र करने वाला मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। आगे लिखा हुआ है, जिस प्रकार देवताओं में अग्नि, मनुष्यों में ब्राह्मण, ऋतुओं में बसंत श्रेष्ठ ऋतु है, उसी प्रकार छंदों में गायत्री श्रेष्ठ है। स्कंद पुराण 4:9 में लिखा हुआ है, 18 विद्याओं में मीमांसा अत्यंत श्रेष्ठ है। मीमांसा से तर्कशास्त्र श्रेष्ठ है और तर्कशास्त्र से पुराण श्रेष्ठ हैं। पुराणों से भी धर्मशास्त्र श्रेष्ठ हैं। हे द्विज, धर्मशास्त्रों से वेद श्रेष्ठ हैं और वेदों से उपनिषद श्रेष्ठ हैं और उपनिषदों से गायत्री मंत्र अत्यधिक श्रेष्ठ है। प्रणवयुक्त ये गायत्री समस्त वेदों में दुर्लभ है। याज्ञवल्क्य सूत्र में लिखा हुआ है, गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है, केशव के समान कोई श्रेष्ठ देवता नहीं है। गायत्री मंत्र के जप से श्रेष्ठ कोई जप न आज तक हुआ है और न आगे होगा। बृहदारण्यक पराशर स्मृति अध्याय 3/4 में लिखा हुआ है, समस्त जप सूक्तों में
ऋक यजु एवं सामवेद में तथा एकाक्षरादि मंत्रों में गायत्री मंत्र जप परम श्रेष्ठ है। अग्नि पुराण 166 18 में लिखा हुआ है, एकाक्षर अर्थात ओम पर ब्रह्म है, प्राणायाम परम तप है और गायत्री मंत्र से बढ़कर पवित्र करने वाला कोई मंत्र नहीं है। शंख स्मृति अध्याय 12-25 में लिखा हुआ है, नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली वस्तु या मंत्र पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में कहीं नहीं है। वृद्ध पाराशर स्मृति अध्याय 4-16 में लिखा हुआ है, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी ने गायत्री को वेदों से तोला, चारों वेदों से भी गायत्री का पलड़ा भारी रहा। महाभारत अनु पर्व अध्याय 150-77 में लिखा हुआ है, हे युधिष्ठिर, संपूर्ण चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, रघुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक गायत्री मंत्र का जप करते हैं। आगे शास्त्र में लिखा है, यहाँ पर अधिक कहने से क्या लाभ, अच्छी प्रकार सिद्ध की गई गायत्री विद्या द्विज जाति के लिए कामधेनु कही गई है। आगे लिखा है, ये गायत्री मंत्र समस्त वेदों का सार कहा गया है। गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता है, गायत्री परमात्मा कही गई है। गायत्री तंत्र 3-143 में लिखा है, गंगा सर्वतीर्थमय होने से गंगा कहलाती है, वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है। गायत्री तंत्र 3-144 में लिखा है, गीता में सब शास्त्र भरे पड़े हैं, वह गीता निश्चय ही गायत्री रूप है। याग तीर्थ और गोलोक ये भी गायत्री के ही रूप हैं। गायत्री तंत्र में आगे लिखा है, अपवित्र हो अथवा पवित्र हो, चलता हो अथवा बैठा हो, जिस भी स्थिति में हो, बुद्धिमान मनुष्य गायत्री का जप करता रहे, इस जप के द्वारा पापों से छुटकारा होता है। गायत्री तंत्र में लिखा है, गायत्री का मनन करने से पाप से छूटते हैं, स्वर्ग प्राप्त होता है और मुक्ति मिलती है तथा चतुर्वर्ग धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि प्राप्त होती है। आगे लिखा है, जो गायत्री को छोड़कर दूसरे मंत्रों की उपासना करता है, वह दुर्बुद्धि मनुष्य पकाए हुए अन्न को छोड़कर भिक्षा के लिए घूमने वाले पुरुष के समान है। आगे लिखा है, नित्य नैमित्तिक काम्य की सफलता तथा तप की वृद्धि के लिए इस लोक तथा परलोक में गायत्री से बढ़कर कोई नहीं है। शंख स्मृति 12-30-31 में लिखा है, गायत्री मंत्र जानने वाला मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसी कारण स्नान कर समस्त प्रयत्नों से स्थिर चित्त हो सारे पापों के नाश करने वाली गायत्री का जाप करें। ओम शांति।